हम क्या खा रहे थे, अपने आप को जीते जी मार रहे थे, आरामदेह जिंदगी की आड़ में न सोच पाए न समझ पाए। कश्मीरियों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि उन्हें सड़ी सड़ी चीजें खिलाई जा रही हैं ताकि ये ज़हनी जिस्मानी कमजोर पड़ जाएं और हॉस्पिटलों में बढ़ता हुआ रश नजर आए और ये लोग हॉस्पिटलों की तरफ लग जाए। और सवाल कई सारे हैं, लेकिन सवाल आप सब लोगों पर भी खड़ा होता है और आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आप आरामदेह जिंदगी की आड़ के पीछे लग गए तो आप इतने दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए कि अब आप खुद से कुछ बना ही नहीं सकते, खुद से आप कुछ कमा नहीं सकते, आप खुद से अपने घरों में सब्जी तैयार नहीं कर सकते। तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीरें पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज की इंडिकेशन देते हैं हमें। जो बाहर से गोश्त वादी कश्मीर पहुंचता है, आपके पास क्या कुछ गारंटी है इसकी कि ये हलाल है? जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, लगातार सड़ा हुआ खराब गोश्त बाजियाब हो रहा है। आखिर इसमें कौन लोग गुनहगार हैं? कहीं ना कहीं हम लोग खुद अपने आप के जिम्मेदार हैं। और इसी तरीके का आज स्टेटमेंट इधर ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की जानिब से भी जारी कर दिया गया कि तब तक आप इन चीजों का इस्तेमाल न करें जब तक ना आपको वाजिया हो जाए, और जो मुतल्लिका इदारे हैं उन इदारों को भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने की जरूरत है। जो भी चीजें वादी कश्मीर बरामद हो रही हैं, चाहे वो बाकी चीजें हैं, चाहे वो गोश्त के अलावा बाकी चीजें हैं, खाने पीने की अशिया है, क्या वो सही है खाने के काबिल या फिर? और सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि आज जहां ऐसा सड़ा हुआ मीट बाजियाब हुआ है, उसके चलते अब इधर शिलवत में जो सड़ा हुआ राइस है यानी चावल है वो बेगस भी पाए गए हैं। अब खुद अंदाजा लगाइए कि जब उंगली खड़ी हुई, जब ये मामला सुर्खियों में आया, तब कई सारे और चीजें भी ओपन होने वाली है और कई ऐसी चीजें होंगी जिन पर अभी के लिए पर्दा होगा, जिनका आम लोगों को पता नहीं होगा। और आप सबको मोहतात रहने की जरूरत है, आप सबको बड़ी संजीदगी से इस मामले को लेना होगा, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप जल्दबाजी या आदत की आड़ में खा देते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है और अपने आप को आप जीते जी मारते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने आज तक कभी ये ना सोचने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की कि आखिरकार जो हम मार्केट से ला रहे हैं, खा रहे हैं, क्या ये खाने के काबिल है भी या नहीं। हम मार्केट पर इतने डिपेंडेंट मोहतात हो गए कि आजकल हम अपने घरों में चाय तक नहीं बना सकते, उसके लिए भी हम मार्केट पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर रेड ना डाली जाती तो आज तक हम यही सड़ा हुआ गोश्त खाते हुए नजर आते। और सवाल यह भी पैदा होता है कि कितने अरसे से जम्मू कश्मीर में यह सारा सिलसिला चलते हुए नजर आ रहा था। और सवाल यह भी पैदा होता है कि जो इदारे हैं, जो जिम्मेदार इदारे हैं, जो इस चीज की नजर के लिए बने हुए हैं, वो आज तक आखिर थे कहां? क्या उनके पास इन सारे डिपार्टमेंट्स का आदाद शुमार है? क्या उनके पास डाटा है कि कहां कहां पर यह गोश्त इस्तेमाल होता था? क्या उनको पता है कि कब कैसे इस गोश्त का इस्तेमाल होता था? तो आज तक ये इंस्पेक्शंस क्यों नहीं हुई? तो आज तक ये रेडें क्यों नहीं हुई? तो आज तक इन लोगों को सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि आप कहां से गोश्त लाते हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं? क्यों नहीं आज तक इन लोगों को पूछा गया कि जो रेस्टोरेंट में आप गोश्त बेचते हैं, रिश्ता कबाबा बनाते हैं, तो वो किस तरीके से बनता है? थे कहां आज तक ये इदारे? और मुझे ये मालूम हो रहा है कि अगर श्रीनगर के ज़कूरा में मालूमात ना मिली होती फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, तो कई सारे लोग ये सड़ा हुआ गोश्त खाते और उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो लोग अब इसके आदी बन चुके हैं। अब मामला यह है, तस्वीरें जो आप पीछे देख रहे हैं ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन दिखाने का मकसद और मुद्दा यही है कि जो बाहर से गोश्त आता है उसको कहीं ना कहीं उस हवाले से ताजा मालूमात और लोगों को इस बारे में कंफर्म पता होना चाहिए कि जो बाहर से भारी मिकदार में गोश्त आता है क्या वो सही तरीके से आता है या नहीं। हालिया जब हमने इधर श्रीनगर के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बात की तो उन्होंने कहा कि हम इन रिश्तों में चिकन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें इतनी मिकदार में वादी कश्मीर से चिकन बरामद नहीं होते हैं, इतनी मिकदार में चिकन नहीं मिलते हैं, जिसके चलते हम बाहर की मंडियों से मजबूर हो जाते हैं। यहां पर यह
बात भी वाजिया है और इदारों को देखनी चाहिए। किसी लिफाफे पर आप हलाल टैग लगाने से वो चीज हलाल नहीं हो जाएगी, या आप किसी चीज पर कोई टैग लगाते हैं उससे ये बात वाजिया नहीं होती कि ये खाने के काबिल है या नहीं है। फिलहाल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ये तस्वीरें वायरल होती हुई नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें बहुत पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंडिकेशन देती हुई नजर आ रही है कि जो आपकी आंखों के पीछे बनता है, क्या पता वो कैसा होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से तैयार होगा। फिलहाल सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा मोहतात, बड़ा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें मार्केट में आ रही हैं आपके सेहत को कितना नुकसानदेह है और कितना फायदेमंद है ये आप सभी लोग नहीं जानते हैं। और इस बीच बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से बाकी चीजें एक्सपायरी को लेकर बाकी मामलात हैं उनमें भी आपको बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है और गिजनास है उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा और अपने घरों में जो आप बनाएंगे उसी पर आपको मुनासिर रहना होगा।